आप कोई सा एग्जाम भी दे लो, आपको आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनता है और ये इस पर बेस्ड कुछ ऐसे सिली क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स हमको पता होता है लेकिन फिर भी हम इनकरेक्ट करके आ जाते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में आपको करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स में बताने वाला हूं, साथ में आपको लास्ट में करवाऊंगा मैं करीब 60 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रैक्टिकली उनके आंसर्स में बताऊंगा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। आपको बताऊंगा आर्टिकल कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल जिसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं उसके सही यूजेस आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिनको आपको आंसर करना है इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आप आर्टिकल पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर सकें। मेरी 100% गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में आर्टिकल में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आपने सुना होगा कभी कभी आर्टिकल ए भी लग जाता है तो द भी लग जाता है, कहीं पर एन लग जाता है तो कहीं पर द लग जाता है। जैसे दी एलिफेंट भी होता है तो एन एलिफेंट भी होता है, दी एप्पल भी होता है तो एन एप्पल भी होता है, द बॉय भी होता है तो अ बॉय भी होता है। लेकिन ये कब होता है वो चीज आज मैं आपको डिटेल क्लियर करने वाला हूं विद एग्जांपल्स। चलिए स्टूडेंट इस सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 3 सेंटेंसेस रीड करने के लिए कहूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। ये 3 सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। दे आर गोइंग टू स्कूल, यहां पर स्कूल के आगे आपने कुछ भी यूज नहीं किया है ना। सेकंड, देयर इज ए स्कूल नियर बाय माय हाउस, यहां पर स्कूल के आगे आपने आर्टिकल ए लगाया है। तीसरा, द स्कूल अबाउट विच यू आर टॉकिंग इज नियर बाय माय हाउस, तो यहां पर आपने द स्कूल कहा है, यहां पर आपने ए स्कूल कहा और यहां पर स्कूल के आगे आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये तीनों सेंटेंस 100% करेक्ट है, ये पूरी तरह से करेक्ट है, इनमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, यहां ए क्यों लगाया, यहां पर क्यों कुछ नहीं यूज किया और यहां पर द क्यों यूज किया। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें आप एक स्पेसिफिक स्कूल की बात करो इसलिए द लगाया। यहां पर आप सिंपली एक स्कूल का बता रहे हो कि मेरे घर के पास में एक स्कूल है और यहां पर स्कूल आप सिंपली जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल की नीड नहीं है। आज के सेशन में यही चीज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं कि आर्टिकल कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, कैसे आर्टिकल की हेल्प से अपनी एक्यूरेसी को बढ़ानी है और राइटिंग स्किल में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट और सुधार लाना है। चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरू इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स जब बात आर्टिकल की आती है तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स लगते कहां हैं भाई, और आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो इनके 2 कैटेगरीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी होती है स्टूडेंट्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये 2 टाइप्स के इसके आर्टिकल्स होते हैं जो आपको माइंड करना है, पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आर्टिकल होता है आपका द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन, राइट। इसे दी भी प्रोनाउंस करते हैं, दी और द कैसे प्रोनाउंस करते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये डेफिनेट आर्टिकल हो गए, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। इन आर्टिकल्स का उपयोग हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स नाउन के आगे होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप सोचिए कि आप एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगा दें, है ना, आप एडवर्ब के आगे आर्टिकल लगा दें, संभव नहीं है। और नाउन में भी कुछ स्पेसिफिक नाउन के आगे ही आपको आर्टिकल लगाना होता है, बाकी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कहें पुअर, रिच, ऑनेस्ट, क्या आप इनके आगे आर्टिकल यूज करेंगे? जी नहीं स्टूडेंट्स। पुअर, रिच, ऑनेस्ट ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। इनके आगे अगर आप कहोगे ही इज अ पुअर ये गलत हो जाएगा, अगर आप कहोगे ही इज अ रिच ये गलत हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि इनके बाद में आपने लिखा ऑनेस्ट बॉय, रिच बॉय, पुअर बॉय, तो यहां पर अब इनके आगे आर्टिकल ए और एन का उपयोग हो सकता है। आप अब कहेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ही इज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। ही इज अ रिच बॉय, वह एक अमीर लड़का है। तो इस तरीके से आप इनके आगे अब आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि आर्टिकल ए और एन का उपयोग जो है किसी भी एडजेक्टिव के आगे नहीं होता है अगर उस एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं आया हो तो, और अगर नाउन आ गया तो वो बन जाएगा एक नाउन फ्रेजेस जिसे हम कहते हैं एनपी। तो अब उसके आगे आर्टिकल ए और एन अब लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए और एन की यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला यूज हम सीखते हैं कि इसका उपयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का उपयोग कहां होता है, तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि आर्टिकल ए और एन का उपयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। अब आप कहोगे सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स आपके नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो कुछ इस तरीके से आपके नाउन की दो कैटेगरीज डिफाइन होती है। अब इसमें मैं अगर बात करता हूं आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो इसमें आता है पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, ये सब आपके होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इन्हीं के आगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही आपको आर्टिकल ए और एन का उपयोग लगाना है। पेन का प्लूरल होता है स्टूडेंट पेन्स, पेंसिल का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स पेंसिल्स, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। क्या आप इनके आगे आर्टिकल ए और इनका उपयोग कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और इनका? बिल्कुल नहीं कर सकते आप इनके आगे। साथ ही अनकाउंटेबल नाउन जैसे हो गया वाटर, कोई मेटल हो गई, गोल्ड, आयरन, राइट, वुड, इनके आगे आप आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब इनके आगे और इनके आगे आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं होगा। आर्टिकल ए और एन का उपयोग होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, जो कि आप लोगों को माइंड करना है। दूसरी बात, आप लोगों को यह देखना है कि इसको हम कहां लगाए, ए को कहां लगाए, एन को कहां लगाए। तो इसका दूसरा रूल आपको थोड़ा साउंड पर बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अगर आपको जो साउंड आ रहा है वो कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो उसके आगे आप ए लगाओगे। कंसोनेंट साउंड के लिए आपको ए लगाना है। और कंसोनेंट साउंड जो होते हैं उसके लिए आपको हिंदी में अगर आपने पढ़े हो तो क, ख, ग से लगाकर ज्ञानी बाबा तक जो भी साउंड्स होंगे वो सारे साउंड्स आपके कंसोनेंट साउंड होंगे। विद एग्जांपल्स आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरा रूल, अगर आपका कोई साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन करते वक्त किसी वर्ड का आपका वॉल साउंड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें आप एन लगाएंगे। ठीक है, वॉल साउंड के लिए आपके पास होना चाहिए अ, आ, ई से लगाकर आहा तक जो है, जो भी निकलेंगे आ, ई से आहा तक जो भी साउंड्स होंगे वो सारे वॉल साउंड होंगे। तो अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कहां ए लगाना है और कहां एन लगाना है। तो मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बॉय, दूसरा मैंने लिखा आर, तीसरा मैंने लिखा हॉर्स, तीसरा मैंने लिखा अम्ब्रेला, चौथा मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। ओके, अब यहां पर आप इन सारे के सारे वर्ड्स को देखो। एक वर्ड मैंने लिखा, मान लीजिए, और भी मैं काफी सारे वर्ड्स लिख सकता हूं, अपार्टमेंट, एप्पल, राइट, गर्ल। अब इन वर्ड्स को आप अगर केयरफुली देखें तो इनमें जो साउंड्स आ रहा है, पहले आप उस साउंड्स को देखें। इसमें जो साउंड आ रहा है ना स्टूडेंट, ब आ रहा है, ब, राइट, देखो ना, बॉय में ब का साउंड आ रहा है ना, ये साउंड आपका बी हो गया है, जो कि कौन सा साउंड है, वॉल साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे देखो आर, इसमें आपका जो साउंड आ रहा है अ का आ रहा है, आर, राइट, आप देख सकते हैं एक अ का साउंड आ रहा है ना, जो कि क्या है, वॉवल है। ऐसे देखो हॉर्स में ह का साउंड आ रहा है, ह का, ठीक है, एच, ह का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई, है ना, तो ये कंसोनेंट हो गया। ऐसे अम्ब्रेला में देखो, अम्ब्रेला में कौन सा साउंड आ रहा है, अ का, है ना, तो अ का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई वो वॉल साउंड हो गया। यूनिवर्सिटी में देखो य का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है, य का साउंड आने से ये भी आपका कंसोनेंट हो गया। अपार्टमेंट में देखो ए का साउंड आ रहा है, ऐसी एप्पल में भी ए का साउंड आ रहा है, गर्ल में जी का साउंड आ रहा है। तो आपको जो भी साउंड सब आए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको अब आर्टिकल लगाना है। अब चूंकि इसमें बी का साउंड आ रहा है, मतलब आप इसके आगे ए लगाओगे, अ का साउंड आ रहा है इसके आगे एन लगाओगे, ह का साउंड आ रहा है इसके आगे ए लगाओगे, अम्ब्रेला के आगे एन लगाओगे क्योंकि अ का साउंड आ रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी साउंड आ, ई से लगाकर आहा तक कोई भी साउंड आ रहा है तो उसके लिए आपको एन लगाना है। और यदि आपका कोई साउंड जो है वो आपका क, ख, ग, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। और दूसरा, आपके जो भी नेटिव लैंग्वेज उनमें आपने ये जरूर पढ़े होंगे लेटर्स, है ना। तो अगर इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है किसी प्रकार से भी तो आप उसके आगे डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, उसके आगे आप ए यूज करेंगे। अच्छा, अब आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो जब तक पता नहीं होगा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाओगे, अपार्टमेंट के आगे भी एन लगेगा, एप्पल के आगे एन लगेगा, गर्ल के आगे ए लगेगा। अच्छा, एक वर्ड मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा ईयर, HEAIR। अब देखो HEIR, ईयर, इसको ईयर प्रोनाउंस करना है हम लोग। तो ईयर जो है एक्चुअल में ये इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो इसको जब आप इसके आगे की कुछ यूज करोगे तो एन लगेगा,
क्योंकि इसमें एच आपका साइलेंट है, एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ए और एन आपको कहां यूज करना है, किस बेसिस पे यूज करना है, क्योंकि ये समझ आपको नहीं होगी तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इन द लास्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उनमें आपको एरर निकालनी, उनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से मैं आपको दूंगा, ए एंड द आपको फिल करना है। अच्छा, रही बात हम इनके साथ जब द यूज करते हैं तो आपको बता दूं मैं इसके साथ द, इसके साथ भी लग जाता है, दी आर भी होता है, द हॉर्स भी होता है, दी अम्ब्रेला भी होता है, द यूनिवर्सिटी भी होता है, दी अपार्टमेंट भी होता है, दी एप्पल भी होता है, द गर्ल भी होता है। लेकिन द गर्ल और अ गर्ल इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आगे मैं आपको बताऊंगा द के यूजेस में। दी एप्पल और एन एप्पल के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही दी अपार्टमेंट और एन अपार्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं आगे की वीडियो में। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि कहां पर आपको ए लगाना है और कहां पर आपको एन लगाना है, क्योंकि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। मैं अभी आपको डेफिनिट आर्टिकल पर नहीं लेकर आया हूं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आपको ए और एन को यूज करना होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है वो अभी हमने देखा था। यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि नाउन जो है, नाउन्स आपके दो प्रकार के, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसमें काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। और सिंगुलर नाउन ये आपके सामने लिखे हैं, प्लूरल नाउन ये आपके सामने लिखे हैं, और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ में आप लोगों को ए और एन को यूज करना है। बाकी ए और एन का उपयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज नहीं होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन। कभी भी आप अ वाटर, अ गोल्ड, एन आयरन इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आगे ले चलता हूं आपको नेक्स्ट लेवल पर। स्टूडेंट्स, कुछ डिग्री जिसे मैंने कहा एमबीए, ध्यान दीजिएगा, एमबीए होल्डर, और यहां पर लिखा मैंने बीबीए होल्डर। तो अब जब आप कहोगे कि मेरा भाई जो है वो एमबीए होल्डर है, तो माय ब्रदर इज ब्लैंक एमबीए होल्डर, और दूसरा है माय ब्रदर इज ब्लैंक बीबीए होल्डर। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको आ रही है ना, ऐसे मैंने कहा हिज फादर इज ब्लैंक MLA, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या फील करना है, क्या सही होगा वो देखना है आपको। तो आप जब देखें कि एमबीए में पहला साउंड किसका आ रहा है, एम का, एम मतलब ए का साउंड पहला आ रहा है, मतलब जो कि वॉल साउंड है, तो यहां आएगा एन। ऐसे बीबीए में पहला साउंड ब का आ रहा है, इसलिए यहां पर आएगा ए, राइट। ऐसे ही फादर इज एन MLA, तो MLA है उसके फादर एक, तो एन MLA, राइट। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको इसको कैसे यूज करना है। अब रही बात कि आर्टिकल यूज आपको कहां नहीं करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा नाउन का मैं आपको टाइप्स बता दूं कि नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव, चौथा होता है आपका मटेरियल, और पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। आपको बता दूं स्टूडेंट, आपका जो द है ना वो तो इन पांचों के साथ में लग जाता है, लेकिन आर्टिकल ए और एन का उपयोग जो है वो कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे, मटेरियल नाउन के आगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी नहीं होगा। द तो इन पांचों के साथ लग जाता है, क्योंकि द आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो कि डेफिनेट है। जो भी ऑब्जेक्ट या नाउन या जो भी नाउन डेफिनेट होगा उसके आगे डेफिनेटली आपका आर्टिकल लग जाता है। वो कैसे लगता है बताऊंगा मैं आगे। कुछ सिचुएशन में नहीं लगाते हैं हम लोग, जैसे आप किसी नाम के आगे तो आर्टिकल यूज कर ही नहीं सकते, किसी जगह के नाम के आगे नहीं कर सकते, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी मैं बताऊंगा आगे आपको। तो भाई ये रूल आप लोगों को याद रखने की ए और एन का उपयोग कभी भी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा इनके आगे नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा से मेरा मतलब है ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनके आगे आपको ए और एन का उपयोग नहीं करना है। दैट आई एम टेलिंग यू। सेकंड, आपको मटेरियल नाउन, मटेरियल में जितने भी मेटल और नॉन मेटल होते हैं, मेटल इन द सेंस आप समझें गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मेटल होती है। नॉन मेटल में वाटर हो गया, वुड हो गया, है ना, तो ये आपके नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल नॉन मेटल आपके सारे मटेरियल नाउन में आते हैं और इनके आगे भी आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं होता है। द का हो जाता है, लेकिन किस सिचुएशन में वो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, मैं आगे आपको लेकर चलता हूं द के यूजेस पर। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो द के यूजेस को समझिए कि एग्जैक्टली द यूज कहां होता है। द का उपयोग आप देख सकते हैं कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का हिंदी मतलब आप सभी अच्छे समझते हैं, निश्चित आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जो कि डेफिनेटली को शो अप करे। कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन आपका डेफिनेट है तो वहां पर आप द आर्टिकल का यूज करोगे। देखो कैसे, जैसे आपने कहा कि आई फाउंड
अ कॉइन। देखिए आपने कहा कि मुझे एक सिक्का मिला, तो आप कहोगे आई फाउंड अ कॉइन। यहां पर आपने क्या यूज किया, अ कॉइन। अब इसी कॉइन का जब आप दोबारा जिक्र करेंगे तो आप कहेंगे द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि वो सिक्का जो था मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ था। मतलब यहां पर आपने पहली बार उसका जिक्र किया तो आपने आर्टिकल ए लगाया, और जब दोबारा उसी कॉइन का जिक्र किया तो आपने द लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल द का उपयोग आप उन ऑब्जेक्ट्स के आगे, उन नाउन के आगे करते हैं दे आर प्री डिटरमाइंड एक्चुअली, जिनको हम कह सकते हैं कि पहले से जिनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या फिर ऐसे नाउन हैं जो कि डिफाइन है, पहले से ही उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज आप थोड़ी समझना। जैसे आपने कहा मैं कल एक लड़के से मिला और वो लड़का बहुत होशियार था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई मेट अ बॉय यस्टरडे एंड द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने उसे एक पेन दिया और वो पेन बहुत महंगा था। आई गेव हिम अ पेन एंड द पेन वॉज वेरी कॉस्टली। यहां पर द पेन वॉज वेरी कॉस्टली आपको बोलना होगा। अगर आप ये बोलोगे कि आई गेव हिम अ पेन एंड अ पेन वॉज वेरी कॉस्टली, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज आपने जो पेन दिया है आप उस पेन को बारे में अगेन बात कर रहे हो, आपको आर्टिकल द लगाना होगा। तो सबसे पहला रूल जो आपको आर्टिकल द में याद रखना है स्टूडेंट्स, वो यही है कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन या जब भी कोई नाउन जो है उसका जिक्र जो है दोबारा हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या लगाना होता है, वहां पर आर्टिकल द लगाना होता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि द पेन भी होता है, द पेन्स भी होता है, और द इंक भी होता है, द वाटर भी होता है, द गोल्ड भी होता है, द आयरन भी होता है। लेकिन कब होता है वो चीज सीखना है हम लोगों को। तो उसको सीखने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप द पेन और द पेन्स को समझें। कभी भी अच्छा द पेन और अ पेन हो सकता है, लेकिन क्या द पेन्स और अ पेन्स हो सकता है? कभी भी अ पेन्स नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जो कि सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, उसी के आगे हो सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल द जो है द पेन्स भी हो जाता है और द इंक द वाटर भी हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। द पेन्स के आगे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं स्पीच पर। लाइक मैंने कहा आई गेव हिम सम पेन्स, मैंने उसे कुछ पेन दिए। अब आगे आप बोल रहे हैं एंड द पेन्स वर वेरी कॉस्टली, और वो जो पेन थे बहुत ज्यादा महंगे थे। तो आप देखो मैंने उन्हें क्या किया, कुछ पेन्स दिए और वो पेन जो थे बहुत कॉस्टली थे। तो देखो द पेन यहां पर आ गया। दूसरी चीज आपका दिमाग में आ रहा होगा सर अनकाउंटेबल नाउन के आगे कैसे लगाया। तो एक रूल है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड रूल आपको याद रखना है वो ये कि अनकाउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कोई सा भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बनती है अनकाउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की सिचुएशन बनती है, तो उसके आगे आपको आर्टिकल द लगाना होता है। ठीक है, वो कैसे लगाना होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कहा ब्लैंक नेचर ऑफ सोहन, ऑनेस्टी ऑफ रवि, ब्रेवरी ऑफ रीना, तो इस तरीके से देखो यहां पर ये सारे के सारे जो लिखे हैं, नेचर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऐसी वाटर ऑफ दिस वेल, ये सारी सिचुएशन आप देखो। यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, बीच में यहां पर ऑफ लगा है और फिर उसके बाद नाउन आ रहा है ना। अब मैंने कहा नेचर ऑफ सोहन अट्रैक्ट्स ऑल, ऑनेस्टी ऑफ रवि मेड मी हिज फैन, bravery of Reena attracts us, and the water of this well is very sweet. अब यहां पर ये जो सिचुएशन आपको दी है ना स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, यहां भी द लिखना 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 है।
अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, तो फिर यहां क्यों लगा है? ये सिचुएशन है आपकी अनकाउंटेबल प्लस ऑफ प्लस नाउन वाली। ये दिमाग में आज फिट कर लेना कि जब भी आपको कोई अनकाउंटेबल नाउन दिया हो, यहां पर ऑफ दिया और यहां पर नाउन दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसके आगे जो है द लगाना होता है। द नेचर ऑफ सोहन अट्रैक्ट्स ऑल। जो नेचर ऑफ सोहन है, सोहन का जो स्वभाव है वो सभी को अट्रैक्ट करता है। द ऑनेस्टी ऑफ रवि मेड मी हिज फैन। जो रवि की ईमानदारी है, ईमानदारी, रवि की ईमानदारी, स्पेसिफिक ईमानदारी की बात हो रही है, इसलिए द ऑनेस्टी ऑफ रवि मेड मी हिज फैन। द ब्रेवरी ऑफ रीना अट्रैक्ट्स अस। जो रीना की बहादुरी है वो हमको अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। इस कुएं का पानी, जनरली आप अगर कहोगे कि मैं पानी पी रहा हूं, तो आप कभी भी इसके आगे द नहीं लगाओगे। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप सिंपली ये कहोगे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर। यू आर नॉट गोइंग टू से आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, यू नो। लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि द वाटर ऑफ दिस वेल, मतलब इस कुएं का पानी, जिस कुएं के पानी को हम पी रहे हैं उसकी हम स्पेसिफिकली उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। इस कुएं का पानी जो बहुत ज्यादा मीठा है। तो भाई ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर ऐसा लिख देंगे आपको कि अब ब्रेवरी, या फिर मान लो ऐसे कुछ लिख देंगे ब्रेवरी ऑफ रीना अट्रैक्ट्स ऑल, कहेंगे फाइंड आउट दैट, तो ये एरर होगी, यहां पर द लगेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ओवरऑल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो हमारे नोट्स बने हुए हैं बुक के, उसके थ्रू आपको पढ़ाता हूं कि कैसे आपको उनको और अच्छे से यूज करना है। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके द के और भी काफी सारे रूल्स हैं। ये हमारे जो नोट्स है उसमें से मैं आपको ये बता रहा हूं, सारी चीजें देखिएगा। डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग नदियों के नाम के आगे, नेम ऑफ रिवर्स, समुद्र के नाम के आगे नेम ऑफ ओशियंस, महत्वपूर्ण भवनों के नाम के आगे नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, है ना, नेम ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज जितनी भी होती है, नेम्स ऑफ एम्पायर्स, इनके सब के आगे होता है ये सब लिखे हुए। जैसे नेम ऑफ रिवर में द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। नेम ऑफ ओशियंस में द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन सी। तो ये बेसिक नॉलेज है, आई थिंक ये सब स्टूडेंट्स को पता होता है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ शिप्स, तो इनके सब के आगे होता है। ये तो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो हम देखते हैं। नेम ऑफ एम्पायर, नेम ऑफ डायनेस्टी, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, हमको सबको पता है। जो चीजें यूनिक हो दुनिया में उनके आगे लगाते हैं, पद के आगे विशिष्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल को यूज कहां नहीं करना है। अच्छा, द का उपयोग किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं होता है, किंतु कुछ ऐसी कंट्री जिनमें रिपब्लिक लगा होता है, किंगडम लगा होता है, स्टेट्स जुड़ा होता है उनके नाम में, तो उनके साथ में द लग जाता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, तो इनके आगे द लग जाता है। भाई ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अब यहां ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे आप लोग कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कि आपको आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको आर्टिकल यूज कहां नहीं करना है, जिसको हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो भाई किसी भी टाउन के नाम के आगे, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, किसी भी सिटी के नाम के आगे गेम्स, सीजन्स, कंट्री, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, कलर्स, डिसीज के आगे आर्टिकल एन द का उपयोग नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई भी गेम्स हो, जैसे मैंने कहा क्रिकेट, तो भाई कभी भी द क्रिकेट नहीं बोलोगे आप, द हॉकी नहीं बोलोगे आप, ये विशेष ध्यान दे। सीजन के आगे, कंट्री के आगे, सब्जेक्ट के आगे, लैंग्वेज के आगे। अच्छा, कंट्री के आगे कौन सी कंट्रीज में होगा वो उसका आपको बता दिया मैंने, जिनमें क्या लगा होता है, जिनके नाम के साथ में कुछ रिपब्लिक जुड़ा हो, स्टेट्स जुड़ा हो, तो हो जाता है वो, राइट। अब ये देखो, इसी तरीके से आपको ये दिया हुआ है उन्होंने कि इनके आगे नहीं लगाना है हमें। जैसे वी लिव इन द इंडिया, गलत है, इसका सही होगा वी लिव इन इंडिया। इसके बाद है द फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इट्स रॉन्ग। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके आगे द नहीं लगा सकते, आपको बोलना होगा फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल आदि के आगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल, कोर्ट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी आदि के आगे आर्टिकल एन का उपयोग नहीं होता। लेकिन वहां जाने का जब उद्देश्य निश्चित होता है तो उनके आगे आर्टिकल ए और एन का उपयोग हो जाता है। इसको शुरू में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य निश्चित हो तो द हो जाते हैं। जैसे देखो, यहां पर 3 सिचुएशंस आपको लिखी हुई आप देख सकते हैं। द स्कूल इज नियर टू माई हाउस अबाउट विच यू आर टॉकिंग, दे विल मीट अस नियर द टेंपल टूडे, एंड आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लासमेट। तो यहां पर देखो तीनों में द लगा है, स्कूल के आगे भी द लगा है, यहां पर टेंपल के आगे भी द लगा है, और यहां पर आपको आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लासमेट्स, मतलब मैं एक स्पेसिफिक कॉलेज गया अपने उनसे मिलने के लिए, इस तरीके से। ऐसे लंच, डिनर, सफर, ब्रेकफास्ट आदि के पूर्व भी हम आर्टिकल ए एन द का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कहें कि द लंच दैट वी टुक लास्ट नाइट, द डिनर दैट वी टुक लास्ट नाइट वाज सुपर्ब, तो यहां पर आप उस डिनर की बात कर रहे हैं जो कल रात को आपने लिया था, तो उसके आगे लग जाएगा ये देखो। लेकिन खाने के नाम के साथ यदि कोई एडजेक्टिव लग जाता है या ऐसा कुछ जुड़ जाता है, जैसे द लंच वाज सुपर्ब, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके आगे द का उपयोग कर देते हैं। बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है।
ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज को आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आंसर करें आप लोग। इसमें शुरू में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूं, राइट। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको अच्छे से सॉल्व करें। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, फर्स्ट वाला दिया है कि ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी। अब आपको इसमें फिल करना है ए, एन और द। बताइए क्या आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। एक ऑप्शन और है आपके पास, जीरो आर्टिकल, जिसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। चलिए अब मुझे आप बताइए कि क्या आएगा। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 1 रुपी लिखा है सर, यहां तो ए लगा दो, कुछ बोलेंगे सर एन लगा दो, भाई मैं आपको कुछ बोलेंगे द लगा दो। भैया यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मतलब समझिए कि ही गिव मी 1 रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो कोई सिचुएशन है ही नहीं कुछ यहां पर कुछ ऐसी कि आप उसको यूज कर पाए, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। जीरो आर्टिकल आएगा। अच्छा, अगर यहां पर कॉइन लिख दे आप, लास्ट में ऐसा करके कॉइन लिख दे आप, है ना, कि ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी कॉइन, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अब यहां पर आर्टिकल ए लगाना होगा, जिसका मतलब होगा ही गिव मी अ 1 रुपी कॉइन, उसने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया। ही गिव मी अ 1 रुपी नोट, उसने मुझे 1 रुपए का नोट दिया, सिक्का दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर ए लगा सकते हैं। ऐसे देखो, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यहां पर आपका कप ऑफ टी लगेगा, है ना। तो ये इस तरीके समझने वाले हैं। द रूम इज एयरी, यहां पर द लगेगा भाई आपका, क्योंकि जिस रूम की आप बात कर रहे हो वो रूम हवादार है, आप उसकी विशेषता बता रहे हो, ठीक है, इसलिए यहां पर द लग जाएगा। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जब किसी फेमस पर्सनालिटी की तुलना किसी अन्य फेमस पर्सनालिटी से की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है उसके आगे द लगता है। सो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है। हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, बट स्टिल वी आर यूजिंग आर्टिकल द, क्योंकि यहां पर किसी व्यक्ति को किसी फेमस व्यक्ति की तरह दिखाया जा रहा है, इसीलिए द लगा हुआ है। जैसे आपकी क्रिकेट टीम है और आपकी क्रिकेट टीम में एक लड़का है रोहन, और रोहन जो है आपकी क्रिकेट टीम में कोहली की तरह खेलता है, विराट कोहली की तरह खेलता है, तो आप कहोगे रोहन इज द कोहली ऑफ आवर टीम। अब आप इंग्लिश में कहोगे कि रोहन इज द कोहली ऑफ आवर टीम, रोहन के आगे द नहीं लगाओगे, लेकिन कोहली के आगे आपको द लगाना होगा, कि कोहली हम किसकी बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई। ऐसे देखो, द टीचर आस्क्ड, समझ ही गए होंगे क्या आएगा, एन इजी क्वेश्चन। इसी तरीके से गिव मी अ बुक टू रीड, मुझे एक बुक दो पढ़ने के लिए। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर, भैया डिनर लंच ब्रेकफास्ट के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ऐसे देखो, ब्लैंक अर्थ, तो भाई दोनों में यहां पर द यहां भी लगेगा और सन के आगे भी द लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन यूएसए, यूएसए के आगे अभी पढ़ा हमने, क्या लगेगा, द लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और सेंड कर दूंगा, करीब 60 के लगभग क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपनी इंग्लिश को ज़्यादा से अच्छा इंप्रूव करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में, जिसमें मैंने आज आपको आर्टिकल बताया है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और विशेष ध्यान दें कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल को आप बिल्कुल अच्छे से समझें, क्योंकि बच्चा गलती बहुत ज़्यादा करता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। ये आपको पता होना चाहिए कहां पर यूज़ करना है, कहां पर यूज़ नहीं करना है, राइट। तो मुझे आप कमेंट करके आप बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, आपको क्या ऐसी चीजें लगी जो इस वीडियो में बहुत ज्यादा सही और नई आपको देखने को मिली, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पे रख ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट कर सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। स्टूडेंट, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक ले टाटा बाय, हैव अ गुड डे।